हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे अमेंडेड कैश बुक कैसे बनाते हैं, और उसके बाद आप सीखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना अपनी एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के साथ। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, जो कि ओवरड्राफ्ट है 15,700 रुपए 31 दिसंबर 2018 को। ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपकी कैश बुक शो कर रही है बैंक का क्रेडिट बैलेंस। पासबुक से मैच करने के बाद मिलते हैं कुछ डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस को लोकेट करना है, आपको बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले आपको बनानी है अमेंडेड कैश बुक। आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन वो जो एडजस्ट हो सकती है कैश बुक में, आपको वो पोस्टिंग करनी है। किस तरह से देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपने जो चेक डिपॉजिट किए हैं बैंक में, इसकी पोस्टिंग आप अमेंडेड कैश बुक में नहीं करोगे। जो इशू किए हैं चेक, उसकी पोस्टिंग भी आपकी अमेंडेड कैश बुक में नहीं होगी। तो कौन सी एंट्रीज है जो हमें करनी है? ये वाली एंट्री थर्ड नंबर की, जिसमें आपने पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट से की है, आपको कैश बुक में करेक्शन करनी है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर की, जहां पर आपने बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं की है कैश बुक में, उसकी पोस्टिंग करेंगे। और यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस 300 रुपए के जो बीआर पर आपने आपके बैंक ने आपके चार्ज किए हैं, तो वो भी पोस्टिंग आपकी होनी है। इसके बाद जो 2,000 रुपए का चेक आपने डिपॉजिट के लिए भेजा, वो आपने कैश बुक में पोस्ट नहीं किया है। और यहाँ पर एक और आपने मिस्टेक कर दी है, जो 3700 रुपए का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा, वो गलती से आपने कैश के कॉलम में पोस्ट कर दिया है। तो ये सारी मिक्स मिस्टेक्स जो है आपको रेक्टिफाई करनी है। पॉइंट नंबर 3 से लेकर के 7 तक हम अमेंडेड कैश बुक में पोस्टिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे देखो, ये है आपकी कैश बुक का फॉर्मेट। और यहाँ पर जो हमने कॉलम बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए बनाया है। ये सेम है आपकी, जैसे कैश बुक में आप पोस्टिंग करते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी पोस्टिंग करनी है। आपके पास कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है 31 दिसंबर 2018 को। सबसे पहले आप ऊपर डेट लिखोगे एज ऑन 31 दिसंबर 2018। इसका मतलब है आप जो भी यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, वो 31 दिसंबर 2018 को कर रहे हो। तो इसलिए डेट के कॉलम में आपको कोई डेट लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जो बैलेंस दिया गया है, ये एक तरह से आपका ओपनिंग बैलेंस है। आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है और नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए हम पेमेंट साइड पर लिखेंगे इसको। और अमाउंट के कॉलम में लिखो 15,700 रुपए। अब इस बैलेंस में आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, जो आपकी कैश बुक में एंट्रीज रहती है या आपने रॉन्ग कर दी है। फर्स्ट है आपकी, आपने 4,250 रुपए का चेक इशू किया था अपने क्रेडिटर को, लेकिन आपने कैश बुक में क्या एंट्री कर दी है? कैश बुक में आपने एंट्री कर दी है 4,520 रुपए से। इसका मतलब है आपने कितनी अमाउंट से ज्यादा कर दिया है? 270 रुपए से आपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम कर दिया है। जहां 4,250 रुपए से बैंक का बैलेंस कम होना था, आपने कितने रुपए से कम कर दिया? 4520 रुपए से। जो 270 रुपए का एक्सेस बैलेंस कम किया है, आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा। किस तरह से करोगे? जब आपने बैंक की एंट्री, ये वाली पोस्टिंग की एंट्री की, तो आपने क्या एंट्री की? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और आपने क्रेडिटर को डेबिट किया, और उसको भी डेबिट आपने ज्यादा अमाउंट से कर दिया है 270 रुपए से, वो भी आपको रिवर्स करनी होगी। तो वो अब जो नई एंट्री बनेगी आपकी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों करेंगे? क्योंकि जो बैंक में आपने ज्यादा अमाउंट कम कर दी थी, तो उसको रिवर्स करने के लिए आपको बैंक डेबिट करना होगा। और क्रेडिटर का अकाउंट भी आपने जो ज्यादा लेस कर दिया था, उसको आपको दोबारा से क्रेडिट करना होगा 270 रुपए से। तो यहाँ पर आप एक तरह से रिसीट आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए आप रिसीट साइड पर लिखोगे। और टू क्रेडिटर अकाउंट, ये अकाउंट उस एंट्री में आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स में टू क्रेडिटर्स अकाउंट लिखोगे। अमाउंट आएगी 270 रुपए। नेक्स्ट है, आपने जो बैंक चार्जेस हैं 30 नवंबर 2018 के 180 रुपए और 240 रुपए 30 दिसंबर 2018 के कैश बुक में पोस्टिंग नहीं किया। मतलब कि बैंक चार्जेस की कोई भी पोस्टिंग नहीं हुई है आपकी कैश बुक में। तो इसकी पोस्टिंग करने के लिए आपकी क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट कर रहे हो, बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ। और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है, वो है बैंक चार्जेस। तो
आप लिखोगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट और अमाउंट क्या आ जाएगी, इन दोनों का टोटल करोगे तो वो अमाउंट आएगी 420 रुपए। नेक्स्ट है आपने एक बीआर, बीआर क्या है, बिल्स रिसीवेबल आपकी एसेट है जो आपका डेटर आपको गारंटी देता है कि वो आपको पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर 6,000 रुपए का आपको एक बीआर मिला है अपने डेटर से। आपने उस टाइम पीरियड की वेट नहीं की, आपने बैंक से जाकर के इसको डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने पर आपको जो अमाउंट मिली है उस पर बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए हैं और वो चार्जेस है 300 रुपए, जिसकी आपने कैश बुक में पोस्टिंग नहीं की है। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग नहीं हुई है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस की भी आपको पोस्टिंग करनी होगी। एंट्री हो जाएगी डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट कर रहे हो मतलब कि क्रेडिट हो रहा है, और बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट पर्टिकुलर से लिखो पेमेंट हो रही है और यहाँ पर लिखो 300 रुपए अमाउंट की कॉलम में। नेक्स्ट है आपने 2,000 रुपए का एक चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा, आपकी पासबुक ये बता रही है, लेकिन उसकी पोस्टिंग आपने कैश बुक में नहीं की। तो आपको एक चेक मिला है, आपने बैंक में जमा किया है, तो क्या एंट्री होगी? ये चेक आपको आपके डेटर से मिला होगा, आपके कस्टमर से मिला होगा, तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू डेटर अकाउंट, बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर आओगे आप, यहाँ पर पोस्टिंग करोगे और उसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है टू डेटर अकाउंट वो पर्टिकुलर में लिखोगे और अमाउंट आ जाएगी 2,000 रुपए। नेक्स्ट है एक चेक है 3700 रुपए का जो कि आपने कैश बुक में पोस्टिंग तो की है, लेकिन वो कहाँ कर दी? बैंक के कॉलम की बजाय आपने कैश के कॉलम में कर दी है। तो इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखना। आपने क्या एंट्री बनाई है? आपने एंट्री बनाई है कैश अकाउंट डेबिट 3700 टू डेटर्स अकाउंट 3700। मतलब आपने क्या कर दिया है, कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, लेकिन आपके पास चेक आया है और चेक की पोस्टिंग आपको बैंक के कॉलम में करनी थी। तो जो कि एंट्री होनी थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 3700 रुपए टू डेटर्स अकाउंट 3700 रुपए। बाय मिस्टेक मैंने 37,000 लिख दिया है, 3700 रुपए आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपने जो एंट्री क्या बननी थी, बैंक अकाउंट वाली, और आपने बना दी है कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। अब आपको इसको रेक्टिफाई करना है, तो कैसे करोगे? डेटर अकाउंट तो सेम है, सेम ही क्रेडिट ही होना चाहिए, ये था क्रेडिट ही हो रहा है। आपको रेक्टिफाई करना है, आपको करना है कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट। तो किस तरह से करोगे? बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो कैश अकाउंट आपने गलती से डेबिट किया है आप उसको क्रेडिट कर दोगे 3700 रुपए से। तो ये एंट्री आपकी बन जाएगी। अब यहाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ इन्वॉल्व हुआ है वो है आपका कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट लिखोगे और 3700 रुपए लिखोगे। हाँ, ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, चाहे रेक्टिफिकेशन एंट्री ही है, कॉन्ट्रा एंट्री है, आप इसको कॉन्ट्रा एंट्री की तरह ही पोस्ट करोगे अपनी कैश बुक में। अब यहाँ पर जब हम जिन ट्रांज़ैक्शन को अपनी अमेंडेड कैश बुक में पोस्ट कर सकते थे, अपनी रेक्टिफ़ाई कर सकते थे, हमने वो सारी ट्रांज़ैक्शन अपनी अमेंडेड कैश बुक में पोस्ट कर ली है। अब करोगे आप टोटल, टोटल करने पर आप देखो क्या बैलेंस आ रहा है। तो आपका जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, वो क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल है, सॉरी ये क्रेडिट साइड का टोटल है 16,420 रुपए और डेबिट साइड का टोटल है आपका 5,970 रुपए। तो माइनस करने पर जो आपका बैलेंस आ रहा है वो है 10,450 रुपए। कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज्यादा है, जिसको आपको बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखना है? डेबिट साइड पर। तो टू बैलेंस बीट सीडी लिखोगे और अमाउंट आएगी 10,450 रुपए। एंड में यहाँ पर दोनों साइड पर टोटल लिख दोगे 16,420 रुपए। अब जो ये बैलेंस आया है आपका कैश बुक का, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो ये भी अभी भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही है आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके पास नया बैलेंस आ गया है आपकी कैश बुक का, वो है 10,450 रुपए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको लेकर के अब आपको बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किस तरह से बनाओगे? सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, उसके ऊपर वही डेट लिखोगे 31 दिसंबर 2018, जिस डेट को आप ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। अब जो बाकी की ट्रांजैक्शन रह गई है उसको आपको मैच करना है। अब वो ट्रांज़ैक्शन क्यों रह गई है? वो ट्रांज़ैक्शन जो आपकी रह गई है, वो है आपकी टाइम गैप की वजह से डिफरेंसेस आए हैं। उन टाइम गैप की वजह से आने वाले डिफरेंसेस को हम अपनी कैश बुक में नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही उसको इफेक्ट के साथ करेक्ट करेंगे। तो पहले कैसे लिखोगे आप?
जो आपके पास नया बैलेंस आया है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उसे आप लिखोगे। अब क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव पॉइंट है, ओवरड्राफ्ट है, इसलिए माइनस के कॉलम में लिखो 10,450 रुपए, जो कि आपके पास यहाँ आया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास, आपने क्या किया था, आपने चेक जो जमा करने के लिए भेजे थे 12,250 रुपए के बैंक में, उसमें से 8200 रुपए के ही बैंक में जमा हुए हैं। सॉरी, 8200 रुपए के जो चेक है वो आपके 2 जनवरी 2019 को जमा हुए हैं। तो ध्यान से रीड करना, ये कह रहा है कि 12,250 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ कितने चेक जमा हुए हैं? 4,050 रुपए के जमा हुए हैं। कब तक? 31 दिसंबर 2018। आपको देखना है 31 दिसंबर 2018 को कितने चेक जमा हुए हैं। तो वहां तक अगर आप देखते हो तो वहां तक आपके 4,050 रुपए के ही चेक जमा हुए हैं। 8200 रुपए का जो चेक है वो जनवरी में जाके चेक जमा हुआ है। तो हमको जनवरी वाली डेट से कोई मतलब नहीं है। आपको कट पॉइंट 31 दिसंबर तक देखना है आपकी कैश बुक और पासबुक में क्या पोजीशन है। आपकी कैश बुक कह रही है 12,250 रुपए बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो जैसे ही बैंक में चेक जमा करने के लिए भेजे, आपने अपनी पोस्टिंग कैश बुक में कर दी और 12,250 रुपए से बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बैंक के पास 31 दिसंबर 2018 को कितने चेक जमा हुए हैं? 4,050 रुपए से, और उतना ही बैलेंस उसका बढ़ा है। आपको पहुंचना है पासबुक के बैलेंस तक, तो आपको सोचना होगा पासबुक के अकॉर्डिंग, और पासबुक से मैच करने के लिए जैसा पासबुक ने हर ट्रांजैक्शन में पोस्टिंग की है, आपको भी उसी तरह से पासबुक की तरह से ही पोस्टिंग करनी होगी। पासबुक ने बढ़ाए हैं 4,050 रुपए, तो आपको भी अपनी कैश बुक में 4,050 रुपए का ही बैलेंस के हिसाब से चेंज करना होगा। तो आपने किए हैं 12,250 रुपए, पासबुक ने 4,050 रुपए, आपने 8200 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया है बैलेंस, तो आपको उसको रिवर्स करना होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेस करोगे 8200 रुपए। दूसरे तरीके से भी देखो, जब ये चेक आपका बाद में जमा हो रहा है, तो आपको पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है, तो आपको अपनी कैश बुक में ये माइनस ही करना होगा, आपको अगर 31 दिसंबर तक चेक करना है। नेक्स्ट है, आपने कुछ चेक है इशू किए हैं 8300 रुपए के, जिसमें से 31 दिसंबर तक 2,000 रुपए के चेक ही बैंक के पास पेमेंट के लिए पहुंचे हैं। बैंक से 2,000 रुपए की ही पेमेंट निकली है। आपने चेक इशू किए, आपने 8300 रुपए से अपने बैंक का बैलेंस कम कर दिया, और बैंक ने 2,000 रुपए का ही बैलेंस किया है, बैलेंस कम किया है। तो इसका क्या मतलब है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6300 रुपए का। 6300 रुपए आपके बैंक में कम ही नहीं हुए हैं। आपकी कैश बुक कह रही है 8300 रुपए कम हुए हैं, पासबुक कह रही है 2,000 रुपए कम हुए हैं। आपको मैच करना है, ये 6300 रुपए का डिफरेंस खत्म करना है। आपको सोचना है पासबुक के अकॉर्डिंग। तो आपने जो अपनी कैश बुक में 6300 रुपए एक्सेस कम कर दिए हैं, उसको आपको दोबारा से ऐड करना होगा। तो ऐड करो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और यहाँ पर आप ऐड करोगे 6300 रुपए। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आता है कुछ भी समझ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हो कि हाँ, ये पॉइंट में मुझे डाउट है, आप इसे दोबारा से समझा दीजिए। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन, यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन का हमने जब इफेक्ट ले लिया है, तो हम करेंगे टोटल। टोटल करने के बाद आपके पास जो आ रहा है प्लस के कॉलम का टोटल 6300 रुपए, और माइनस के कॉलम का टोटल आ रहा है 18,650 रुपए। तो ये, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ कैश बुक है, तो यहाँ आप लिखोगे पासबुक, और पासबुक का कौन सा बैलेंस आएगा, कैसे फाइंड करोगे आप? अगर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा होता है, तब आता है आपका फेवरेबल बैलेंस, और अगर माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा आता है, तब आता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस। और यहाँ पर आपके माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसलिए अब आपका आएगा अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो एज पर पासबुक अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है आपका? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखो, और जो
डिफरेंस आएगा, जो बैलेंस आएगा आपका 12,350 रुपए, उसे आपको यहाँ लिखना है। तो इस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए हो। आपको ढूँढना था पासबुक का बैलेंस, यही आंसर आपको फाइंड करके देना था क्वेश्चन में, आपने फाइंड कर लिया है। अगर आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे, और पढ़ने और रीड करने में और समझने में तो बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रांज़ैक्शन को अच्छे से समझोगे, तभी उसका इफ़ेक्ट अच्छे से दे पाओगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपका ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। एक वीडियो देख कर के कभी भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से दिल से प्रिपेयर करो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।